टू अनदर न्यू ब्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है हमारा फुल डे सेल्फ पैम्परिंग डे। यस, मतलब औरतों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? औरत एंड लड़की, ऑफ कोर्स गर्ल्स के लिए। तो आज मैं प्रशा को लेके आ गई थी उसके हेयर कट और हेयर वॉश के लिए पार्लर। इससे पहले मैंने उसके कट तो कराए हैं पार्लर में, पर मैंने वॉश कभी नहीं कराया है। पर आज मैं दोनों चीज़ें मैंने सोचा कि चलो वहीं करा लेते हैं। हेयर ऑयलिंग मैंने की हुई थी, तो साथ में मैं यहीं पे उसका हेयर वॉश करा लूँगी। पर एक चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई कि मैं अभी उसको सारे बेबी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ और यहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं थी। बेबी प्रोडक्ट तो नहीं था उनके पास, पर अभी ठीक है, चलो जो है उसी से करा लेते हैं। एंड बिफोर स्टार्ट शी वॉज वेरी एक्साइटेड कि हाँ क्या होने वाला है। पर थोड़ी देर के बाद उसके फेस का रिएक्शन ना बिल्कुल बदल ही गया, बिकॉज आई थिंक ये बड़े लोगों के लिए है और वो सेट नहीं हो रही थी। उसके नेक एंड शोल्डर पे ये जो बात जो बना है ना, वो उसको परेशान कर रहा था। और मतलब वैसे मैं इस पार्लर में हमेशा आती हूँ और मुझे कोई शिकायत नहीं है यहाँ के स्टाफ से, बट ये जो मैडम थी ना, ये मतलब थोड़ी सी खड़ूस थी। मतलब तो खड़ूस नहीं कह सकते, आई थिंक बच्चों को हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है। तो ये थोड़ा इरिटेट हो रही थी। और प्रशा को जब मैं लास्ट टाइम हेयर कटिंग के लिए लेके गई थी तो मैं दूसरे पार्लर में गई थी और उस टाइम पे ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, बन रहा था। तो मैं दूसरे पार्लर में लेके गई थी और वहाँ पे एक जेंट्स भैया ने काटा हुआ था और वो काफ़ी अच्छे थे। मतलब ही नोज कि बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, उन्हें हेयर कटिंग के बीच बीच में एक ब्रेक देते रहना है क्योंकि बच्चों को हिलना डुलना है। और उस टाइम पे प्रिशा काफ़ी काम डाउन होकर उसने हेयर कट कराया भी था, पर अभी वो थोड़ा हिल डुल रही थी। मतलब उसको पैर बाहर निकालने हैं ये वो, और या फिर हेयर वॉश के टाइम भी वो थोड़ा सा मूव कर रही थी। पर ये जो मैम है ना, मतलब इनके पास बिल्कुल भी पेशेंस मुझे नहीं समझ में आ रहा था। वैसे ही यहाँ के स्टाफ से मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो हर बारी काफ़ी अच्छे थे। और थोड़ी देर के बाद मैंने भी अपनी जो भी फेशियल एंड आईब्रोज वगैरह कराए थे, कुछ कुछ चीज़ें वो भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने मुझे हैंडल किया। पर हो सकता है कि बच्चों को हैंडल करना आसान नहीं है और इनमें वो पेशेंस नहीं था, तो ये थोड़ा इरिटेट हो रही थी बार बार कि मूव कर रही है, मूव कर रही है, मैं छोड़ दूंगी, मैं नहीं कट करूंगी। तो वो थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, चलो जैसे तैसे करके हमने मैनेज कर ही लिया। और इसके बाद हमें शॉपिंग के लिए भी जाना है। यस गाइस, बिकॉज अभी हो गया है हमारा प्लान कंफर्म बनारस जाने का। और क्योंकि छुट्टियां आने वाली हैं और बीच में हमारा प्लान कैंसिल हो गया था कि ओके हम नहीं जा रहे हैं एंड ऑल चीज़ें। तो बट फिर ठीक है, अभी हमारा फिक्स हो गया है, हम घर जाने वाले हैं, हम बनारस जाने वाले हैं फाइनली। तो काफ़ी सारा घूमना फिरना सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारी जो भी तैयारियां हैं ना आज के ब्लॉग की, ये सारी वहीं के लिए हो रही हैं, घर जाने के लिए हो रही हैं, शॉपिंग एंड हेयर कटिंग और मेरा जो भी पार्लर वार्लर वगैरह चीज़ें हैं। वैसे मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से थोड़ी ख़राब चल रही थी और वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, पर मेरी आँखों में प्रॉब्लम थी, मुझे कंजक्टिवाइटिस हो रखा था। और मुझे ऑलरेडी आँखों में चश्मे वश्मे लगे हुए हैं, तो शायद दोनों चीज़ें थी या क्या थी, पर मैं काफ़ी दिनों से उस चीज़ों को लेके परेशान थी और मुझे फिर साथ में ट्रैवल भी करना था। तो बड़ी सारी मुश्किलें आ रही थी। मतलब होली के टाइम से ही मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और प्रेशर का काम हो गया था डन। और अब थी बारी मेरी, और ऑलरेडी मेरा आईब्रोज जो है वो डन हो गया था। एंड लुक एट माई आईज, आई डोंट नो मैं आपको प्रॉपर दिखा पा रही हूँ या नहीं, मतलब कैमरे में प्रॉपर कैप्चर हो पा रहा है नहीं, ये तो बाद में एडिटिंग के टाइम ही पता चलेगा। पर अभी आप देखो, मतलब ऑलरेडी मुझे डार्क सर्कल हैं और इसकी वजह से मेरा जो डार्क सर्कल है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आइस में स्वेलिंग हो गई है और इतना ज़्यादा स्किन ड्राई हो रहा है कि मैं बता भी नहीं सकती। मैं मतलब इतने दिनों से परेशान थी और फाइनली मैंने आज एक मेडिसिन ले लिया है जो मैं यूज़ करूँगी। और इसके बाद मैं कराने वाली हूँ आज थोड़ा सा फेशियल। तो हमारा प्रोसेस हो गया था शुरू, तो उन्होंने पहले क्लीनिंग वगैरह की, फिर ये स्टीम दिया मेरे आँखों का ख्याल रखते हुए। उसने ये थोड़े टिश्यू वगैरह लगा दिए थे। उसके बाद उसने कुछ तो पैक वैक लगा के मुझे सुला दिया था थोड़ी देर के लिए, फिर आइसिंग करके एंड बाकी चीज़ें करके मुझे कर दिया था रेडी। फेस का तो मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, पर उसने मसाज तो क्या कमाल की दी है यार। मतलब उसने बैक में भी काफ़ी अच्छा मसाज किया एंड हेड का, नेक का, तो वो बड़ा ही मज़ा आया। बॉडी काफ़ी रिलैक्स हो गई क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। मेरे हेड में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, सर दर्द हो रहे थे, आँखों में प्रॉब्लम थी, मतलब पूरे सेंसेस डिस्टर्ब हो तो कि फिर मतलब क्या ही बोलूँ।
तो वहाँ से फ्री होके फिर मैं आई थी शॉपिंग करने, मतलब मूड बिल्कुल भी नहीं था, पहली बार ऐसा हो रहा था कि शॉपिंग का मूड नहीं हो रहा है। और मैं आई थी वेंकटेश, जो कि मेरा काफ़ी फेवरेट जगह हो गया है। जब कुछ भी समझ में ना आए तो मैं शॉपिंग करने चली जाती हूँ। और यहाँ पे मतलब कम से कम में मुझे चीज़ें अच्छी और ब्रांडेड मिल जाती हैं। आप देखो ये कुर्ती अब बहुत ही फैशनेबल सा है, पर कुछ ज़्यादा ही फैशनेबल है, मतलब पीछे इतना डिज़ाइन बनी हुई है। और इसका प्राइस जो है वो 299 का ही है, आई थिंक, येस इफ़ आई एम राइट, येस। तो ये बात मेरे लिए अभी बनारस जाने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही डिज़ाइनिंग हो जाएगा, बट आप देखो इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, सिल्क सिल्क सा है। और ये कुर्ती भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि मुझे लॉन्ग गाउन वाला ड्रेस जो ना कुर्ती ऐसी अच्छी लगती है। मैं सूट में साइड से ओपन वाले सूट के बजाय मैं लॉन्ग कुर्ती प्रेफर करती हूँ। यहाँ पे प्रशा के भी मैंने ड्रेस वगैरह ट्राई किए थे, पर एक बात आपको बता दूँ, यहाँ पे जितने भी मैंने ड्रेस देखे थे, पसंद किए थे ना, उसमें से मैंने एक भी ड्रेस नहीं लिया, क्योंकि मुझे बहुत ही कन्फ्यूजन भी हो रहा था। और फिर कुछ हो गया था ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से बस मैंने सारे ड्रेस चूज़ तो किए, पर वहीं के वहीं रख के चली गई, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी होती है ट्राई के लिए एंड और चीज़ों के लिए। पर ये ड्रेस मुझे कलर इसका काफ़ी प्यारा लगा था, पर इसका हैंड वाला जो सीन है ना, ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है, कि आप बस ऐसे नीचे हैंड रखो तो ठीक है, और गलती से भी अगर ऊपर किया और तो फिर मतलब कंफर्टेबल नहीं था, वो बहुत ही स्ट्रेच हो रहा था, सिलाई खुल सकती थी। पर इसका जो कलर था ना, वो मुझे बहुत पसंद आया, ऑलिव ग्रीन कलर। मेरे पास ऐसा कोई कलर का ड्रेस नहीं था। और ये जो गोल्डन गोल्डन शाइनिंग शाइनियर है, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, पर इतने इतने पेशेंस से हाथ नीचे करके कौन खड़ा रहेगा यार। घर आके मैंने की बहुत सारी शॉपिंग, जो कि 3-4 दिनों से, मतलब 3-4 नहीं कई दिनों से चल रहे थे। और साथ में मेरे आँखें, जो कि मतलब मुझे लग रहा है कि मेरी जो प्रॉब्लम थी ना, वो 5-6 बजे के बाद बढ़ जा रही थी। वैसे मैंने सोचा था कि पैकिंग की अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि ये देखिए प्रॉपर किस तरीके से मैंने पैक किया है। ये एक बैग जो मैं अपने साथ कैरी करूँगी, इसमें थोड़े बहुत मेकअप है, मेरे सनग्लासेस हैं एंड ऑल चीज़ें, और ये चूड़ी एंड कुछ कुछ मेकअप जो मैं ऐसे इस एक बैग में पैक करके इसे बड़े वाले ट्रॉली बैग में एडजस्ट करूँगी। पैकिंग मेरी चली रही थी, तभी मेरा आ गया था एक पार्सल। मैंने मंगाया था मॉइस्चराइज़र, मेरा मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गया था, मैंने कई वीडियो में आपको बताया था। तो जो लास्ट मैंने यूज़ किया था ना, मैंने बताया था कि उसका कॉस्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं कुछ चेंज करना चाहती थी, इसीलिए मैंने इस बार ये डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र मंगाया था। तो इंग्रेडिएंट इसमें भी सेम ही थे, आप देखो हाइड्रोलॉनिक एसिड था, तो उसमें भी ये सेम ही था, इसीलिए मैंने मंगाया। मैंने कहा देखते हैं ये कैसा वर्क करता है। इससे पहले जो मैं यूज़ कर रही थी उसका प्राइस था 1100, एंड इसका प्राइस मुझे श्योर तो याद नहीं है, बट आई थिंक 300 और 330 ही समथिंग होगा, उतना ज़्यादा तो नहीं होगा। तो मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करके देखते हैं यार। मतलब मुझे थोड़ा, मेरा फेस ना मतलब रफ है, अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बट मैं थोड़ा सोचती हूँ कि केयर करूँ, पर इतना भी पैसा नहीं लगाना। ये सारे आइटम्स जो मैं लेके जो कि मुझे पैक करने हैं, और मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, और साथ में बाकी सारी पैकिंग भी मैंने कर ली है। ये मेरी डायरी, मुझे डायरी लिखने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, और अभी काफ़ी रात भी हो गई थी, तो एक डायरी जो मेरी पर्सनल डायरी है, और एक जो मुझे मेरे वर्क रिलेटेड चीज़ें हैं। तो मैं अभी लंबे टाइम के लिए जा रही हूँ, तो मैं एक डायरी अपने साथ ले जा रही हूँ। मतलब जब से मैंने शुरू किया है तब से ऑलरेडी मेरे पास 1-2 डायरियाँ जो मैंने भर रखी हैं, और ये मेरी तीसरी डायरी है, जो कि अब लिखना थोड़ा कम हो गया, तो थोड़ा कम स्पीड से फुल हो रहा है। तो मैं ये अपनी दोनों डायरी, मेरी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों डायरियाँ मैंने रख ली है, और ये मैंने अपना बैग भी कर लिया रेडी, जिसमें थोड़ी बहुत स्नैक्स एंड जूस भी थे जो रास्ते में हमें काम आएगा। और ये प्रशा का मैंने वेजिटेबल राइस भी रेडी कर लिया था। अभी बजे थे रात के 9:30, और फटाफट से मैं प्रशा को डिनर करा के सुला दूंगी, क्योंकि आगे भी हमें बहुत सारा काम है। और मैं अपनी बीमार आँखों को लेके अब चाहती हूँ आप सबसे विदा। तो मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, सी यू।